हे गाइस, हेलो एवरीवन। अब आप सुनेंगे 25-24 सितंबर 2022 लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब आप ये सुने और सेशन को एंजॉय करें, कंप्लीट ध्यान से सुने और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर किस देश के खिलाड़ी रहे हैं? तो रिजवान खान नंबर 1 पर रहे, पाकिस्तान के ही रिजवान खान। और सेकंड नंबर पे हैं एडम गर्ग और थर्ड नंबर पे हैं अपने इंडिया के सूर्य यादव। तीनों तो रिजवान खान नंबर 1 पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय सेना किस राज्य के नए पुलिस भर्ती कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी? तो असम की में जो नई भर्तियां हुई हैं पुलिस में भी, उनको प्रशिक्षण देगी हमारी भारतीय सेना। असम की बात करें तो दोस्तों, असम 3rd नंबर का वो स्टेट है पूरे भारत के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, यानी 7 नेशनल पार्क हैं। सेकंड की बात करें तो 3rd हो गया, सेकंड अंडमान निकोबार 9 है। उस दिन आपको बताया था मैंने, क्या बताया? नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान होते हैं। क्या? नॉर्दर्न, मिडिल, लोअर, लिटिल और ग्रेट एंड कार, ये निकोबार। तो ये बता रही हूँ नॉलेज के लिए। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? एमपी, जहाँ 10 नेशनल पार्क हैं। ये पूरे भारत का सबसे रिच है ये जहाँ नेशनल पार्क है। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब बात आती है असम की, तो असम में तो बहुत है। बुनकरों के लिए स्वर्णवीर योजना चल रही है। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का मॉड्यूल पास हुआ है अभी, है ना। और औरंग नेशनल पार्क को दूसरा वार्षिक रेंजर पुरस्कार मिला है। और विद्या स्कूल ऑन व्हील्स योजना, तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत कुमार विश्व शर्मा। जगदीशमुखी गवर्नर है असम और नागालैंड के। दिसपुर कैपिटल है। वैसे बता देती हूँ कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो मानस है, काजीरंगा है, मानस हाथियों के लिए फेमस है और काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए। तो डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग 5 हो गए। छठा रायमोना बना, कौन सा? रायमोना। और 7वां देहिंग पटकई। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? यानी तैरती हुई। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन कहाँ शुरू हुई है? तो ये मणिपुर में शुरू हुई है। मणिपुर में कहाँ? मणिपुर की लोकटक झील पर। हमेशा आपको बताया है लोकटक लेक नेशनल पार्क कहाँ है। ये लोकटक लेक भी है, नेशनल पार्क भी है, ये मणिपुर में है। और लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है केबुल लमझाओ। कौन सा? केबुल लमझाओ। तो ये मणिपुर में बनाया हुआ और ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आपको बताया था शंघाई महोत्सव, लाई हरोवा, ये सब यहीं मनाया। कैच द रेन कैंपेन, ये सब। और शंघाई, लाई हरोवा, कैच द रेन कैंपेन। और सीएम द हैशी पोर्टल, ये अभी लॉन्च हुई मणिपुर में। तो ये सब तमाम बातें मैंने जो भी कुछ है मैंने सब कुछ आपको। और एक और अभी बात बताई थी, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा जो ध्वज है वो मणिपुर में फहराया गया था। मीराबाई चानू भी यहीं की हैं। तो ये तमाम बातें आपको याद रखें। शंघाई महोत्सव, लाई हरोवा और एक और रह गया, कौन सा? याद आएगा, चलिए बताऊंगी, ये भी दिमाग में नहीं आ रहा है, हमेशा बताती हूँ आपको। तो ला गणेशन गवर्नर है, एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो है इम्फाल में शुरू हुई थी, ये नहीं, सॉरी, इम्फाल कैपिटल है। ये लोकटक लेक पे, लोकटक झील पे इसका आयोजन किया, उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इंटरनेशनल राइनो डे, अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस यानी इंटरनेशनल राइनो डे। आपको ये बात जानकर अच्छा लगेगा क्योंकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ भारत में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है और गैंडे की 5 ही प्रजाति होती हैं, जिसमें से एक सिंग वाला गैंडे की प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है।
और अपने इंडिया में भी कहाँ, असम एंड वेस्ट बंगाल, कहाँ, असम एंड वेस्ट बंगाल, क्या, वेस्ट बंगाल एंड असम, या असम एंड वेस्ट बंगाल। तो वन हॉर्न, दोनों में से कोई भी नाम प्यारे याद रखें। वन हॉर्न, वन हॉर्न राइनो, ये दोनों जगह पाया जाता है, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस क्या है, 22 सितंबर। और 21 सितंबर को कौन सा बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों में बढ़ोतरी की है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र पुलिस की जो है वो एक साल में 12 आकस्मिक छुट्टियां होती हैं। आकस्मिक समझते हैं ना आप लोग? आकस्मिक, एक होती है आपदा, एक होता है आकस्मिक, ठीक है? तो ये सब आप देख लेंगे। और एक होता है, बहुत तरह, दो तीन टर्मिनोलॉजी होती है इस टाइप की। अगर आपको जानना होगा तो मुझे बताएंगे, मैं बता दूंगी, नहीं तो आप क्या है कि आप खुद से देख लेंगे, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने 12 से बढ़ाकर 20 कर दिया है, किसको, आकस्मिक छुट्टियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलरी वॉलरी कॉप का निधन हो गया, ये कौन थे? तो वॉलरी कॉप सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले, यानी अंतरिक्ष पर ठहरने वाले अंतरिक्ष यात्री थे, पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 437 दिन रुके थे, वॉलेरी कॉप। और अभी इनका जो है 80 ईयर्स की एज में, 80 ईयर्स ओल्ड थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डोंगोंग सुरक्षा रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में। वैसे तो यहाँ पर अगस्त मलाई में भी 5वां टाइगर रिजर्व, वो हाथी रिजर्व घोषित किया गया। मन्नार की खाड़ी आपने सुना होगा, तमिलनाडु में ही है। जितने भी मलाई लेके नेशनल पार्क के सारे कहाँ हैं? अगर 16 आता है मलाई के बाद समझें केरल है, लेकिन मलाई है सिर्फ मलाई, तो तमिलनाडु है। और अभी TX2 अवार्ड मिला है किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, 5वां है ये जिसको TX2 अवार्ड मिला है, ठीक है? तो ये सब बातें आपको याद रखना। तमिलनाडु के फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ मैं अभी, तमिलनाडु के सभी फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, और 1-2 दिन पहले ही गालिबन मैंने आपको फैक्ट्स बताए तमिलनाडु के। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है RN रवि। कौन? RN रवि। मदुरई, सॉरी, चेन्नई कैपिटल है, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे एजेड इंडियन, यानी सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो एल्बस अली। क्या नाम है? एल्बस अली। ये असम के हैं, एल्बस अली हजारिका। और ये भी नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं, याद रखना। क्वेश्चन, अच्छा एक बात और, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? नीति आयोग की तर्ज पर अपने यहाँ एक संस्था बना रही है, ये तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन है, हाल ही में भी NCC ने प्रदूषण को रोकने अथवा कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNEP के साथ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ, सॉरी एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके साथ अभी NCC ने समझौता किया है प्रदूषण को कम करने अथवा ख़त्म करने के लिए। इंगर एंडरसन इसके UNEP के हेड हैं। बाकी स्थापना ऑर्गेनाइजेशन ये आप देख लेना अपनी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बस ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक लेने वाली थी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, हाल ही में एक जो हम लेना चाह रहे हैं उसको, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ मैं, दोनों का समझा हुआ है वो छोड़िए। PM केयर्स फंड से लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भी PM केयर्स फंड के नए सदस्य, यानी PM केयर्स फंड के लिए भी किसको चुना गया है? PM केयर्स फंड 1 मार्च
2020 को इसकी स्थापना हुई थी। पीएम केयर्स फंड का भी पीएम केयर्स फंड का फंड के लिए भी किसको चुना गया है? तो अभी चुना गया है रतन टाटा को। रतन टाटा पूर्व चीफ जस्टिस थे। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हमारे सीजेआई रहे थे, नहीं जज रहे थे, जस्टिस रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे केटी थॉमस, और रतन टाटा को चुना गया है। और एक और हैं करिया मुंडा, ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे थे। इन तीनों को चुना गया है। वैसे जो पीएम केयर्स फंड है इसमें 3 लोग परमानेंट होते हैं। कौन? रक्षा मंत्री, जैसे कि अभी राजनाथ सिंह साहब हैं, और एक वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन है, और गृह मंत्री तो अमित शाह साहब हैं। ये 3 और 3 को भी चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में रहने का एडीबी ने कितने प्रतिशत अनुमान व्यक्त किया है? तो 7.1% किया है। पहले 7.2 था, अब 7.1% हो गया है। एडीबी ने कर दिया है अपने भारत की आर्थिक वृद्धि दर, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी 2022-23 में कितनी? 7.1%, ऐसी घोषणा कर दी है। मस्तसुगु अश्कवा इसके हेड हैं। 1966 में स्थापना, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अडानी ग्रुप को 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ मिला है? ताजपुर एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में। ताजपुर एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में अभी अडानी ग्रुप को 25,000 करोड़ का एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया है। अभी आपको मालूम है समुद्री फूड शो, अंडर वाटर मेट्रो, ये सब कोलकाता में इनका उद्घाटन हुआ, आपको बताया था। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सब बताती रहती हूँ, क्या बताना है, आते ही रहते हैं फैक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हाल ही में भी न्यू बॉर्न बेबी की यानी नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए किस पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो सांस। ये एक एयर प्रेशर पोर्टेबल मशीन है। सांस, ऐसा होता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हॉस्पिटल में तो मिलता रहता है ऑक्सीजन, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो बहुत छोटे से होते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिले इसीलिए एक पोर्टेबल डिवाइस सांस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक एयर प्रेशर पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, क्या है? सांस, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी 3 दिवसीय लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। राष्ट्रपति कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनियाँ होंगी, चर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो लोक मंथन कार्यक्रम का 3रा संस्करण 3 दिवसीय है, इसका उद्घाटन होगा और ये कौन करेगा? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पहले ही वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाइब्रिड मोटर्स का। हाइब्रिड मोटर, तो हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को। बहुत से बच्चे हैं दुनिया में जो सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन और हाथों के द्वारा वो संकेत में कही जाने वाली बातें होती हैं। ये एक इनकी लैंग्वेज होती है। तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया है? 5 महीने पहले ये गुजरात की विधानसभा में पारित हुआ था मवेशी नियंत्रण विधेयक, और इसको वापस ले लिया है। मवेशी नियंत्रण विधेयक को किसने?
गुजरात राज्य सरकार ने। इसमें था क्या कि जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं ना, बुल हो गया और जाने क्या क्या, तो वो जो घूमते रहते हैं गाय वगैरह बाज़ारों, मतलब एक तो होता है कि भाई आपने पाल रखी है या गौ, मान लो गौशालाएँ बनी हुई हैं, तो वो तो अच्छा है। लेकिन होता है क्या है, सड़कों पर बिझार और वगैरह गाय, कुत्ते, आवारा, तो बहुत सी घटनाएं होती है, लोगों को टक्कर मार देते हैं और बहुत कई बार यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है लोगों की, बहुत ख़तरनाक टाइप की घटनाएं होती है। इसीलिए मवेशी नियंत्रण विधेयक पेश किया था गुजरात राज्य सरकार ने वहाँ की विधानसभा में 5 महीने पहले, लेकिन इसका विरोध ही हो रहा था लगातार, तो इसलिए इसको वापस ले लिया है। बहरहाल धोल, नल सरोवर और खंगड़िया खजारिया लेक हैं। ब्लैक बक मरीन वनसुधा नेशनल पार्क है और गिरी एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गांधीनगर कैपिटल है। भूपेंद्र भाई पटेल ये गवर्नर हैं और भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल ये चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। गलत बोल दिए गलती से, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो रोहित शर्मा और ऋतिका सचदेव। ये जो ऋतिका सचदेव हैं ये रोहित शर्मा की वाइफ हैं। कौन है? ऋतिका सचदेव, रोहित शर्मा की वाइफ, और दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मून लाइटिंग टर्म चर्चा में बहुत रहा है, ये किससे संबंधित है? मून लाइटिंग या मून लाइट टर्म ये चर्चा में बहुत है और ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेट है एम्प्लॉयमेंट से। किससे? रोज़गार से। अभी हुआ क्या है, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जो बहुत ही फेमस है, विप्रो। मैंने कई बार बताया है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? ऋषभ प्रेम जी, और सीईओ हैं थियरी डेला पोर्टे। कौन है? थियरी डेला पोर्टे। वैसे बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और 1945 में ये बनी विप्रो टेक्नो। विप्रो बहुत ही फेमस है, मैंने इसके बहुत क्वेश्चन बताया। तो ऐसा था कि 300 एम्प्लॉयज़ थे, 300, और ये विप्रो के परमानेंट एम्प्लॉयज़, मतलब परमानेंट का मतलब ये फुल टाइम ऑफिशियली परमानेंटली काम करते थे विप्रो के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जॉब पूरी कर लेते थे उसके बाद ये जो विप्रो की कंपटीटर कंपनीज़ हैं उनके यहाँ भी पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो मतलब फुल टाइम वर्क तो कर रहे हैं विप्रो के साथ, लेकिन जब विप्रो का टाइम ओवर हो जाता था ड्यूटी का, तो ये पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। कहाँ? दूसरी कंपटीटर कंपनीज़ जो हैं, या दूसरी का क्या हो, तो ये दूसरी कंपनीज़ में जॉब करते थे, लेकिन वो कंपटीटर थी किसकी? विप्रो की। तो इसलिए कहा जाएगा दूसरी कंपटीटर कंपनीज़ जो विप्रो की थी उनमें काम करते थे। अब ये डर था कि भाई विप्रो का कॉन्फिडेंशियल, विप्रो को ये होता है कि हर कंपनी का अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो वो कहीं जो है लीक ना हो जाए। तो इसीलिए क्योंकि ये अपने कंपनी में होते हुए, मतलब विप्रो में होते हुए दूसरी कंपटीटर कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो इनको विप्रो ने बाहर कर दिया। तो 300 एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकाला, 300 बहुत बड़ी तादाद होती है, बेरोज़गार हो गए 300 लोग। मूनलाइट क्या है? मूनलाइट टर्म के तहत। तो ये चर्चा में बहुत है, मून लाइटिंग टर्म, ये याद रखिएगा, ये विप्रो से रिलेट करता है, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट से। और वाकया क्या है? ये विप्रो का इंसिडेंट है, जब ये बताया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार 22 सितंबर का दिन महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए केवल आरक्षित कर दिया गया। ये किस राज्य की विधानसभा में हुआ? तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपी की जो असेंबली है, यानी कि स्टेट असेंबली, इसमें क्या हुआ क्या मतलब ये है कि इसमें 403 सदस्य हैं, यानी 403 विधायक हैं, इसमें 47 लेडीज़ विधायक हैं, और इन 47 में से 22 तो पहली बार ही चुन की गई हैं। तो इन 47 महिलाओं के लिए ये आरक्षित था 22 सितंबर का दिन। सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों ने ही प्रश्न पूछे और उन्होंने ही इसके जवाब दिए, ठीक है।
तो ये पहली बार हुआ यूपी में। आपको पता है सांस्कृतिक कैपिटल बन गई है कौन सी? वाराणसी। SCR डेवलप हो रहा है लखनऊ के आसपास के रीजन में। पहला भारत का नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है लखनऊ में। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ तो मैं अभी कुछ नहीं बता रही। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के संविधान में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसको चुन लिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको चुना है, किसको सेलेक्ट किया है? तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए अभी चुना है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस L नागेश्वर राव को। हाँ, L नागेश्वर, बस इतना याद रखिए, जस्टिस L नागेश्वर साहब को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये जो पहले आप IOA के बारे में थोड़ा सुनिए। राजीव मेहता ये इसके हेड है, 1927 में स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये L नागेश्वर राव पूरा नाम ही याद रखिएगा, भले ही मैंने आपको L नागेश्वर साहब या L दोनों तरह से बताया है, और या पूरा नाम क्या L नागेश्वर राव, तो आप याद रखना। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्किल इंडिया ने भारतीय युवाओं के प्रशिक्षण के लिए भी किसके साथ समझौता किया है? तो स्किल इंडिया ने अभी भारतीय युवाओं के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए समझौता किया है सैमसंग के साथ। साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। लिन जी युंग ये इसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने अथवा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को $300 मिलियन का ऋण दिया है? तो $300 मिलियन का लोन दिया है अभी गुजरात को। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने अथवा मजबूत करने के लिए। गुजरात की बात आज हमने ज़्यादा नहीं की है, वो आप पुराने वीडियो से रिवाइज कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, और डेविड मालपास ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BRICS का शिखर सम्मेलन 2023 का होने वाला कहाँ आयोजित होगा? तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। अच्छा, सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी है। जुडिशियल कैपिटल ब्लोएनफाउंटेन, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कौन सी है? केप टाउन, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया एंड अमेरिका ने अभी अपने कोस्ट गार्ड पर किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभ्यास ही नाम है इस एक्सरसाइज का, सैन्य अभ्यास है ये। इसका नाम क्या? अभ्यास। चेन्नई कोस्ट तट पर अभी इंडिया और US ने इसका क्या किया है? आयोजन किया है। लेकिन US और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है कौन सी? युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प। लेकिन ये जो हुई है अभी अभ्यास इंडियन चेन्नई कोस्ट गार्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सुशासन के लिए निर्देशक अधिकारी के रूप में किसको चुना है? तो भारत लाल, ये एक IAS ऑफिसर हैं, और अभी इनको किसके रूप में चुना गया है? तो भारतीय सुशासन के निर्देशक अधिकारी यानी डायरेक्टर जनरल चुना गया है। ठीक है, किसका? सुशासन, गवर्नेंस ऑफिसर केंद्र सरकार ने चुना है। तो ये था जी आज 24-23 का करंट अफेयर। लाइक कमेंट जरूर करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्विसल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट कर लें। बेल आइकन हिट करने से डेली अपडेट्स मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।